अच्छा। मेरा नाम तेज कुमार तिवारी है। मैं इस मंदिर में 20 साल से मंदिर के माली पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर कुएं के पानी का बड़ा अतिशय है। लोगों को कुछ लोग आँखों की रोशनी कई लोगों को ठीक हो गई। एक जैन साहब इंदौर से आए थे, 2 लीटर पानी यहाँ से लेके गए थे कुएं का। दवा के माफिक उनकी लड़की के हाथ में कुछ रोग हो गया था। दवा के माफिक उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी लड़की का कुछ रोग दूर हो गया। 1 साल बाद आकर उन्होंने बताया, पंडित जी मेरी लड़की का कुछ रोग दूर हो गया। उन्होंने दवा के माफिक इस पानी का इस्तेमाल किया, कुछ रोग भी ठीक हो गया। एक इंदौर जैन आए थे, बता रहे थे मियाँ बीवी थे दोनों, 40-45 साल की एज थी। चरण है भगवान ने चरण बना रखा है यहाँ पे भगवान जी की। ये भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है, ये भी निकली हुई है। ये अलकरंद कीर्ति महाराज जी के चरण है, जिन्होंने मूर्ति निकलवाई थी। हाँ, ये भी निकली हुई है। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है। ये सामने ये बाबा क्षेत्रपाल, यहाँ पे चोला वोला चढ़ाते हैं लोगों की, जो श्रद्धा मन्नत होती है, मन्नत मानते हैं लोग, आके पूरा हो जाता है लोगों को, चढ़ाते हैं कुछ और। ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंदिर है। इसमें मूल नायक प्रतिमा मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। इधर बासपूज भगवान की, उधर मलीनाथ भगवान की। यहाँ पे भी अखंड ज्योति 24 घंटे जलती रहती है, साल के 12 महीने। यहाँ पे अखंड ज्योति 24 घंटे साल के 12 महीने जलती रहती है। हाँ, साल के 12 महीने 24 घंटे जलती रहती है। भगवान का नाम। हाँ जी। चंदापुर भगवान है, पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान। एक धातु में आदिनाथ भगवान की है, पारसनाथ भगवान की। तीनों में अलग अलग अखंड ज्योति 24 घंटे चलती रहती है। हम्म। मेरा नाम राजेश जैन है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। हम तकरीबन महीने में एक दफ़ा ज़रूर आ जाते हैं, महीने 1.5 महीने के अंदर। यहाँ पर आकर मानसिक शांति, बेहिसाब शांति मिलती है, जो कि रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती। हर तरीके की शांति है यहाँ पे। बाबा के दर्शन करके हम निहाल हो जाते हैं। हमारे जो पाप हैं वे ऑटोमेटिक बाबा अपने हर लेते हैं और हमें सुख शांति प्रदान करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना है। यहाँ का खाना पीना हर चीज़ बहुत अच्छी है। और मैं तो जैन समुदाय को आग्रह करूँगा कि आप लोग सभी जब भी मौका लगे आप अपना समय निकाल के बाबा के दर्शन करने बड़े गांव जरूर आए। मेरा नाम अभिलाषा जैन है। मैं सिकंदराबाद से आती हूँ यहाँ पर बड़े गांव तीर्थ क्षेत्र में। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे दुख भी दूर हुए हैं यहाँ पे आने के बाद में। हमें बहुत शांति का अनुभव होता है। और ये तो सिद्ध अतिशय क्षेत्र है, यहीं से प्रतिमा जी निकली हुई हैं। बहुत चमत्कारिक प्रतिमा जी हैं यहाँ की। और हम नॉन जैन को भी लेके आते हैं अपने साथ में यहाँ पे दर्शन कराने के लिए। सिकंदराबाद से जो वैष्णव धर्म के लोग हैं उन्हें भी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और एक पॉजिटिव वाइब मिलती है यहाँ हाँ, पे आके ना। पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। यहाँ पे निरंतर महाराज जी वगैरह का सानिध्य भी मिलता है। त्रिलोक तीर्थ भी है, सन्मति सागर महाराज जी ने बनाया है वो।
वहाँ पे भी माता जी महाराज जी रहते हैं, उनका सानिध्य मिलता है। विधान भी बहुत होते हैं यहाँ पे, पाठ होते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा चमत्कारिक क्षेत्र है ये। कृपया आप लोग भी आइए और लाभ उठाइए इस क्षेत्र हम का। हर महीने आते हैं यहाँ पे। हम हर महीने आते हैं। तो खेकड़ा से आते हैं भैया। एक्चुअल में जहाँ आप खड़े हो ये है बड़ागांव जैन मंदिर त्रिलोक तीर्थ। आप बड़ागांव में खड़े हो। इसका पौराणिक नाम है रावण। रावण उफ बड़ागांव, आज भी इसको रावण उफ बड़ागांव ही बोला जाता है। बड़ा जैन मंदिर पार्श्वनाथ भगवान मूलनायक प्रतिमा जो यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की है, ये सन्मति सागर महाराज जी ने बनवाया था। त्रिलोक तीर्थ, त्रिलोक तीर्थ का मतलब है 3 धाम के दर्शन कराना, 3 लोकों के। 3 लोक आप समझ रहे होंगे, 3 लोकों के दर्शन कराना, वही चीज यहाँ प्रमाणित की गई है। आप त्रिलोक तीर्थ में खड़े हैं। बड़ा गांव एक त्यागियों का गांव है। इसका कस्बा जो लगता है वो लगता है तहसील खेकड़ा, यहाँ से 5 किलोमीटर है। इंडिया के 2010 में जो नया नक्शा बना था उसमें हमारे इस बड़ा गांव का आज भी नाम है। उसमें प्रमाणित किया गया है कि बड़ा गांव कहाँ है कहाँ नहीं है। दिल्ली से नियर 35 किलोमीटर है ये। आप सोनीपत से लगाओगे 40 किलोमीटर है। मेरा नाम अंशुल जैन है। मेरा नंबर है 9756555521।
लछणी मूरख बेटा कुंवर नारी दुख देवा, बाप के मोसी बुरा पड़ोसी ओछियारी दुख देवा, चुगली चर्चा जुआ जामनी चोरी जारी दुख देवा, पटबन खेती फसल पछेती गोटी क्यारी दुख देवा, गुप्त बीमारी। हाँ यहाँ पे आप देखेंगे तो भाला भी एक बार में एक नसीब नहीं होने का, आपको आधा ही भाला नसीब होगा नरक में, और एक भाले पे 2 या 3 को लटका दिया जाएगा। कभी आप ये सोचे कि चलो भाला तो कम से कम एक ही मिल जाएगा या तलवार तो एक ही मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एडजस्टमेंट मिलेगी, कुल मतलब काम निपटाया जाएगा आपका कुल मिलाकर। बक्से के अंदर जिस तरह से घसीटा अंदर घुसाया जाएगा उसी से बाहर निकाला जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हैं आप, जिस बक्से में आपको घुसाया जाएगा उसी बक्से से वापसी आपका आधा सिर बाहर निकाल दिया जाएगा और आधा अंदर तोड़ मरोड़ के आपको इस तरह से आपके बुरे कर्मों का आपको इनाम दिया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको योगा कराया जाएगा। नरक के योगा हैं ये, आपके बुरे कर्मों के योगा। तो भैया अच्छे कर्मों के योगा हमें करने चाहिए, कुल मिला के अच्छे कर्मों पे ही निर्भर रहना चाहिए यार। भगवान के साक्षात प्रणाम करते। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, उल्टा लटका दिया जाएगा, अग्निदेव पे उल्टा लटका दिया जाएगा सीधे, बिना किसी रियायत के उल्टा लटका के आपके सारे पाप सिर के बल निकाल दिए जाएंगे नीचे को, सिर के बल नीचे को निकाल दिए जाएंगे, जिन्हें अग्निदेव जलाकर भस्म कर देंगे। बहुत ही विहंगम दृश्य हैं। किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, बाल पकड़ के इसी तरह खसेड़ा जाएगा जैसे यहाँ खसेड़ रहे हैं नरकलोक के कर्मी, इसी तरह खसेड़ा जाएगा बिना कुछ पूछे हुए, ऐसे ही खदेड़ा जाएगा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ऐसे हाथ हिलाते रह जाएंगे हम। तो यहाँ पे जितने भी भूखे ये कर्मचारी हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वे सारे इसी जूस को पिएंगे जो जूस निकलेगा हमसे और एक कढ़ाव में तला जाएगा हमसे। हो सकता है इनमें से एक मैं ही हूँ या कोई भी हो सकता। गोद में पुत्र महेंद्र कुमार और कंधे पर हाथ रखे हुए पुत्री रामकली। आप देख सकते हैं किस तरह माता सरोज बालक को गोद में लेकर, दूसरा बालक सुरेश से उनकी गोद में है और कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा जीवन दर्शन परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण जी सन्मति सागर जी महाराज का जीवन दर्शन यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने दिगंबर अवस्था में वो पहुंचे, किस तरह से उन्होंने जीवन की शुरुआत करी। ब्रह्मचर्य में उनका नाम क्या था, ब्रह्मचारी सुरेश आचार्य सन्मति सागर जी बने। आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। आचार्य श्री का जीवन दर्शन एक अद्भुत रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए किस तरह से आचार्य सुमति सागर ब्रह्मचारी सुरेश जी को क्षुल्लक दीक्षा दिलाई गई आचार्य सन्मति सागर जी द्वारा। सब कुछ विस्तार से वर्णन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्षुल्लक सन्मति सागर जी के दर्शन करते हुए राजेंद्र प्रसाद मुन्नी जैन, महेंद्र कुमार मुन्नी जैन और केसरी जैन, जैन समाज के बड़े बाबाशाह हुए ये लोग। आशनाथ भगवान देवी देवता सब उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। समोशरण की रचना की गई है। बहुत सुंदर नजारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सन्मति सागर जी की प्रेरणा से बड़े गांव त्रिलोक तीर्थ का निर्माण सन 1997 में प्रारंभ हुआ और सन 2015 में विधिवत पूजन करके पंच कल्याण के माध्यम से मंदिर की स्थापना की गई। यहाँ पर मूल नायक भगवान चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान हैं, जो जैन धर्म में बहुत अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं और इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। यहाँ पर जो भी दर्शन के लिए दर्शनार्थी आता है, श्रद्धालु आता है, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी इसकी मनोकामना तत्काल प्रभाव से पूर्ण करते हैं और उसकी समस्याओं का त्वरित समाधान भगवान पार्श्वनाथ जी करते हैं। यहाँ पर मंदिर जी के कमेटी द्वारा बताया गया दैनिक रूप से यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कई आश्रम यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं जो बुजुर्ग संन्यास के रूप में यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं भी कई महिलाओं से मिलकर आया हूँ। उन्होंने देखा है यहाँ पर मंदिर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था,
रहने की व्यवस्था और उनके अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, दवा को, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर संपूर्ण रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिर कमेटी द्वारा की गई है। लेकिन ये मंदिर कमेटी अपने पास से भी नहीं करती, यहाँ पर बड़े बड़े दानदाता आते हैं और वे दान देते हैं, उससे मंदिर का कार्य चल रहा है। आप भी अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहे तो दे सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भावना आपको बता रहे हैं। धन्यवाद।